हेलो बच्चों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी केजीपी पे। आज हम लेकर के आए हैं बेसिक गणित का भाग 5 में जो है कि 2 चैप्टर लेकर के आए हैं। अनुपात और समानुपात और प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो और भी अच्छा से हम आपको बता सकें। तो चलिए आज हम चलते हैं ये दोनों चैप्टर के बारे में। सबसे पहले लाभ और ये अनुपात समानुपात, इसके बाद है लाभ और हानि। तो दोनों के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अनुपात समानुपात। ठीक है, अनुपात समानुपात होता क्या है? अनुपात समानुपात को बताने से पहले इसमें कुछ सूत्र होती है, इस सूत्र को हम देख लेते हैं, इसके बाद इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अनुपात का जो होता है कि जो कुछ कुछ क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले है कि एक्स और वाई के बीच मध्य समानुपाती। अगर ऐसा क्वेश्चन जब कोई पूछा जाएगा कि x और y के बीच जो है कि मध्य समानुपाती ज्ञात करें, तो इसका जो फॉर्मूला होता है रूट अंदर एक्स वाई हो जाएगा। जिसका दिया रहेगा उसको रूट अंदर करके गुना करके निकाल देना, उसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह दूसरा में है कि x और y के बीच तृतीय अनुपाती क्या होता है, यानी x और y के बीच तृतीय अनुपाती क्या होगा। ये याद रखना कि जो बाद वाली संख्या इसका जो होता है, इसका आपका क्या होता है x, यहाँ पे देखिए x और y के बीच तृतीय अनुपाती जो होता है वो होता है वाई स्क्वायर बटे एक्स होता है। याद रखना वाई स्क्वायर बटे एक्स होता है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर में है कि x अनुपात y का विलोमानुपात क्या होगा, यानी x अनुपात y का विलोमानुपात क्या होगा। विलोमा मतलब क्या होगा? उल्टा। जैसे कि इसका देखिए, इसका इतना इसका था 1/x अनुपात 1/y, और इसका जैसे लिखेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे इसको तो मेरा आएगा y अनुपात x आएगा। सबसे साधारण भाषा में अगर कहा जाए कि x और y का विलोमानुपाती बोलेगा, ये x और y है, जब इसको विलोमानुपाती बोलेगा तो ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इसका आगे चला जाएगा और x इसका पीछे चला आएगा। ठीक है, उसी तरह अगला 4 नंबर फॉर्मूला में आते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है, इसी के हिसाब से ये दोनों 1 और 2 जो है कि मेरा नीचे वाला सॉल्व होगा। तो 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर क्या कर रहा है, यहाँ कर रहा है पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या समानुपात, यानी कि बराबर। जो समानुपात बोलिए, अनुपात और समानुपात के बारे में भी हम बताएंगे। यहाँ जो फॉर्मूला जो कह रहा है कि पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या समानुपात तीसरी संख्या अनुपात चौथी संख्या। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि पहली संख्या बराबर क्या होता है। तो पहली संख्या बराबर जो होता है वो होता है तीसरी संख्या गुना चौथी संख्या बटे दूसरी संख्या, यानी पहली इसी में ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, इसी से जो है कि ये दोनों क्वेश्चन निकला है, 1 और 2 निकला। अगर आप 4 नंबर जो फॉर्मूला है उसको आप याद कर लेते हैं तो इसी से जो है कि दोनों फॉर्मूला जो है कि इसी से जो है कि दोनों फॉर्मूला निकला हुआ है। यहाँ पे पहली संख्या बराबर जो हो जाएगा तीसरी संख्या गुना चौथी संख्या बटे दूसरी संख्या, और यहाँ पे अगर पूछेगा तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे चौथी संख्या। इसमें लोगों और छूटा हुआ, जैसे पहली संख्या पूछेगा तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, और हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें यहाँ पे देखिए अब पहली संख्या पूछ रहा है तो दूसरी संख्या इसके नीचे दिया गया है, और यहाँ पे अगर दूसरी संख्या पूछता तो पहली संख्या इसके नीचे आ जाता है। उसी तरह 3 नंबर में अगर हम देखते हैं, 3 नंबर देखिए यहाँ पे तीसरी संख्या पूछ रहा है तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या ऊपर है, और तीसरी संख्या पूछ रहा है तो चौथी संख्या इसके नीचे दिया गया है। और अगर आपसे चौथी संख्या पूछता है, यहाँ पे चौथी संख्या दिया हुआ रहता, ये पहली संख्या तीसरी संख्या जो है कि इसके नीचे आ जाता। ठीक है, और अब हम समझते हैं अनुपात समानुपात क्या होता है। देखिए अनुपात का मतलब भाग हुआ। जैसे कि मान लीजिए 4, यहाँ पे जैसे कि हम करते हैं, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखे 4 बटे हम 2 लिखे, इसको कटा 2 का है 2 2 तो नीचे, यानी इसका जो आ रहा है 2 बटे 1 आ रहा है। इसको अगर अनुपात में हम लिखेंगे तो मेरा अनुपात हो जाएगा 2 अनुपात 1 हो जाएगा। अनुपात समानुपात का मतलब क्या हुआ, बराबर, दोनों का भाग को बराबर भाग में बांटना। समानुपात, ये जो 4 को बिंदा रहता है ये समानुपात। ठीक है, जिसका मतलब क्या, बराबर हो गया। और अनुपात का जो मतलब होता है वो होता है भाग होता है, कितना भाग में उसको बांटा गया है, अनुपात कितना का अनुपात है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें कुछ क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, और जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम ध्यान, ये बेसिक के लिए है। ठीक है, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोनी तथा मोनी की लंबाई क्रमशः 150 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर हो तो दोनों की लंबाई का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पे आप इस तरह का क्वेश्चन में आपको सबसे जरूरी बात है कि दोनों का मात्रा देखना कि मात्रा सेम है या नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ 150 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 120 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम कंफर्म होंगे कि दोनों का मात्रा जो है कि सेम है और दोनों को अनुपात में करना है। तो जैसे दोनों को हमको अनुपात में करेंगे तो सबसे पहले 150 दिया गया है तो 150 ऊपर हो जाएगा और 120 जो है कि वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर है, ये भी जो है कि सेंटीमीटर है, तो इसमें क्या होगा, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा और इसका 1 0 1 0 खत्म हो जाएगा। जैसे इसको 3 से खिलाते हैं तो 3 चौका 12 3 5 15, यानी इसका आंसर जो आ रहा है वो 5/4 आ रहा है। अब इसी को जब हमको अनुपात में लिखना होता है, इसी को जब हम अनुपात में लिखेंगे तो ऊपर 5 है तो 5 आगे रहेगा, तो इसका हो जाएगा 5 अनुपात कितना हो जाएगा 4। इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा 5 अनुपात
4 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 रुपया का 150 पैसे से अनुपात निकाले, यानी 3 रुपया का 150 पैसे से अनुपात निकाले। ये वही क्वेश्चन आ गया जिसका कि हम बोले थे मात्रा देखने के लिए। इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 रुपया लिखा हुआ है और ये 150 पैसा लिखा हुआ है, तो दोनों का मात्रा सेम नहीं है। सबसे पहले हमको क्या करना है, मात्रा सेम करना है। ये 3 रुपया यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये मेरा लिखा हुआ है 3 रुपया है और बटे कितना है, 150 पैसा है। 150 जो है कि पैसा है। तो सबसे पहले हमको जो है कि बड़ा मात्रा को छोटा बदलना है। तो 3 रुपया है, 3 रुपया हमको पैसा बदलना है। तो आपको पता है कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो 3 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, 300 पैसा हो जाएगा। तो जैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 3 रुपया को पैसा में कन्वर्ट करेंगे, इसमें हम 100 से गुना करेंगे, तो मेरा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 300 पैसा हो जाएगा। ये 300 पैसा हो जाएगा और नीचे जो है कि मेरा 150 पैसा जो है कि लिखा हुआ है। 150 पैसा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पैसा पैसा जो है खत्म हो जाएगा और इसका 1 जीरो 1 जीरो कट जाएगा। और डायरेक्ट भी आप इसको खिला सकते हैं। तो 15 कहीं 15, 15 दूना 30, यानी कि इसका जो आ रहा है 2/1 आ रहा है। अब इसको अनुपात में करेंगे तो यह हो जाएगा 2:1। इसका आंसर जो आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये x अनुपात, यहाँ पे देखिए ध्यान से 3 नंबर क्वेश्चन को, ये x अनुपात 5 समानुपात 15:25 हो तो x का मान ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन जो कह रहा है x अनुपात 5 समानुपात 15:25 हो तो x का मान ज्ञात करें। अब जैसे इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए अनुपात का मतलब क्या बताए थे, बटे भाग होता है। तो ये यहाँ पे x अनुपात 5, इसको हम कैसे लिखेंगे, x/5 लिखेंगे। ठीक है, और समानुपात का मतलब बराबर होता है, तो यहाँ बराबर डाल देंगे। उसे 15:25, पहले 15 है तो 15 ऊपर लिखाएगा और अनुपात का मतलब बटे, तो 25 हो गया। अब यहाँ से क्या करना है हमको, यहाँ से सिंपली इसको हम डायरेक्ट भी कटा सकते हैं, नीचे नीचे ऊपर ऊपर, लेकिन अभी उतना हम विस्तार से नहीं जाएंगे क्योंकि अभी बेसिक के लिए आए हुए हैं, तो धीरे धीरे इसके बारे में जानते हैं। इसमें नियम होता है कि आप पहले देखिए यहाँ पे ये साइड देखिए, ये दोनों कट रहा है, तो दोनों का आप कटा सकते हैं 5 से, तो 5 या 15 हो गया और 5 25 हो गया। फिर इसको जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे x/5 बराबर हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ से हम देखिए नीचे नीचे भी इसको हम कटा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसको हम यहाँ पे लिखे हैं, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे जैसे सॉल्यूशन करने का बहुत तरीका है इसका, आप शॉर्ट प्रोसेस में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी बेसिक्स में जा रहे हैं तो हम धीरे धीरे करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का आ गया है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे नहीं खा, यहाँ पे क्या करना है, इसको हमको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करना है। ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना होगा। ये कब करो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होता है, जब बीच में बराबर का चिन्ह दिया रहे और दोनों में से किसी भी साइड से क्रिया जो कि नहीं हो पा रहे। तो जैसे 5 को हम x के साथ गुना करेंगे तो यहाँ मेरा लिखाएगा 5x, यहाँ बीच में बराबर है तो बराबर लिखेंगे, और 5 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 5 टाइम मेरा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे, इसीलिए x बराबर मेरा हो जाएगा 15। ये भाग में 5 है, ये नीचे गुना में 5 है, नीचे भाग में आ जाएगा, तो 5 क्या कितना 15 हो जाएगा। तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 3 आएगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5:a समानुपात 10:12 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। भी वही क्वेश्चन है, इसको हमको कैसे लिखना है, इसको लिखना है 5:a लिखना है, समानुपात का मतलब बराबर हो गया, यहाँ लिखना है 10/12 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों कट रहे हैं, या बाद में भी इसको आप कटा सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई इसको गुना कर दीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो जैसे 10 को a के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे 10a हो जाएगा, फिर बराबर है तो बराबर का सिंबल डालेंगे। अब 12 को 5 से गुना करें तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे, इसीलिए a बराबर जो हो जाएगा मेरा 60 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 6 60 कितना, 6 बार में कटा, तो a का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 6 आ गया। इसका आंसर जो आ जाएगा 4 का, वो कितना 6 आ जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि एक समानुपाती के प्रथम, ये ध्यान रखिएगा, प्रथम तृतीय और चतुर्थ पद क्रमशः 15 18 और 42 है, तो द्वितीय पद ज्ञात करें। हमको द्वितीय पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो द्वितीय पद देखिए यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे, हम जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं x अनुपात y समानुपात, फिर लिख लेते हैं z अनुपात कुछ भी लिख देते हैं, मान ए ही लिख देते हैं। ये पहला वाला जो है मेरा, ये पहला वाला मेरा प्रथम पद हो गया, ये हो गया द्वितीय पद हो गया, फिर समानुपात के बाद ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद हो गया। तो यहाँ पे हमको बोला द्वितीय पद निकालने के लिए, तो इसको मैंने, जो बच्चा इसको लिखने के लिए जान जाएगा वो आराम से बना लेगा। ठीक है, प्रथम पद का मान दिया हुआ 15, तृतीय पद का मान दिया हुआ 18 और चतुर्थ पद का मान दिया हुआ 42। हमको द्वितीय पद निकालने के लिए बोलता है, तो द्वितीय पद हम x मान लेंगे। तो इसको कैसे लिखना है, इसको लिखना है हमको, यहाँ पे लिखना है कि 15 अनुपात x
फिर यहाँ समानुपात हो जाएगा 18:42। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि प्रथम पद 15 दिया था, द्वितीय पद निकालने वाला द्वितीय पद हम यहाँ पे x मान लिए, और इसके बाद समानुपात हो गया, और तृतीय और चतुर्थ पद जो कि मेरा यहाँ पे दिया हुआ था। अब जैसे इसको सॉल्व करें तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 15/x लिखेंगे, अनुपात का मतलब बटे हो गया, समानुपात मतलब बराबर हो गया, और 18 बटे कितना लिखेंगे, यहाँ पे हम 42 लिखेंगे। यहाँ देखिए 6 से कट रहा है, 6 तिया 18, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। ठीक है, अब जो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर गुना करते तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर ये 5 को इसके साथ गुना करेंगे तो हम इस तरह इसको 15 गुना 5 करके लिखिए। ठीक है, अब यहाँ करेंगे इसलिए x बराबर मेरा हो जाएगा कि 15 गुना 5, ये 3 गुना होता है भाग हो जाएगा, 3 पचे 15, तो मेरा x का वैल्यू जो आ जाएगा 25, यानी इसका जो द्वितीय पद का जो मेरा वैल्यू आ गया वो कितना 25 आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर को ध्यान से देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 105:35 समानुपाती y अनुपात 3 दिया हुआ है, इसको जैसे हम ध्यान से देखेंगे तो इसको पहले लिखना है आपको, जो क्रम जो नियम इसका लिखने का है, तो सबसे पहले क्या करना लिखना है कि 105 यहाँ लिखना है, यहाँ पर हमको जो लिखना है 105/35 समानुपात का मतलब बराबर हो गया और y/3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा कट रहा है, ये एक बार में ये 3 बार में कट रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3/1 बराबर y/3 हो जाएगा। अब जैसे इसको हम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये कोना कोनी गुना करेंगे, बराबर रहेगा तो कोना कोनी गुना का ध्यान रखना है, तो y को 1 के साथ गुना करें तो y हो जाएगा, और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, तो y का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया है, ये अनुपात का एक विशेष नियम है। ठीक है, अनुपात समानुपात का, इसको आपको समझना है। यहाँ पे a अनुपात b का जो मान दिया गया है 7:8, उसी तरह b अनुपात c का मान दिया हुआ है 4:5, तो हमसे पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है, इसको पहले ध्यान से देखिए, अनुपात का एक नियम है। सबसे पहले a अनुपात b, तो a अनुपात b का जो मेरा मान दिया गया है वो दिया गया 7:8 दिया गया। ठीक है, फिर उसी तरह b अनुपात c का मान दिया हुआ 4:5। उसी तरह अब देखिए b लिखा हुआ है, तो इसको छोड़ के एक घर हमको छोड़ के लिखना है, यहाँ पे b अनुपात c का जो मान दिया गया है वो इसको भी अगर छोड़ के लिखना है, 4:5 दिया गया है। अब यहाँ पे एक नियम होता है, यहाँ पे देखिए ये इसको जैसे लिखेंगे तो ये यहाँ पे मेरा ये a लिखा जाएगा अनुपात, ये मेरा b लिखा जाएगा, और ये मेरा c लिखा जाएगा बराबर। यहाँ पे जो गुना का जो एक नियम होता है, इसको इसके साथ गुना करना है, तो 7 गुना 4 करेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, और एक और इसको 4 को 2 बार गुना करना पड़ता है, पहले इससे इसके बाद इससे ऊपर गुना करना पड़ता है, तो 4 गुना 8, 8 चौक कितना हो जाएगा अनुपात 32 हो जाएगा। ठीक है, फिर अनुपात इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब आपको देखिए कि 28, 32, 40 को पहाड़ा से कट रहा है क्या, अगर तीनों कट रहा है, तीनों कटेगा तब इसको कटाना है, ये 2 से कटाते हैं तो ये 2 से कटाएगा तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, फिर अनुपात इसको 2 से कटाएंगे यहाँ पे 16 आ जाएगा, फिर इसको 2 से कटाएंगे यहाँ कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, फिर ये 2 से कट रहा है, फिर इसको 2 से कटाते हैं यह मेरा 7 आ जाएगा, फिर अनुपात इसको 2 से कटाएंगे 8 आएगा, फिर अनुपात इसको 2 से कटाएंगे यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो मेरा आंसर जो हो जाएगा 7:8:10 हो जाएगा, ये मेरा 7 नंबर का हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन करा, यदि x अनुपात y का मान कितना है 2:3 है, और y अनुपात z का मान जो है कि 6:5 है, तो कह रहा है x y z का वैल्यू निकालने के लिए ये भी अनुपात का वही नियम करना है। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है कि देखिए x अनुपात y का जो मान दिया गया है वो मेरा 2:3 दिया गया है। अब इसको जो हमको लिखना है, इसको इसी को लिखने का तरीका जानना है। अब बोला है कि y अनुपात, यहाँ में हमसे कह रहा है y अनुपात z, तो y के सामने लिखना है कि y अनुपात z का जो वैल्यू दिया गया है, जैसे अगर छोड़ के लिखे वैसे इसको अगर छोड़ के लिखना है 6:5, यहाँ पे 6 अनुपात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो यहाँ पे मेरा लिखा जाएगा x अनुपात y अनुपात z बराबर हो जाएगा। इसको गुना करने का तरीका क्या बताए थे कि पहले इसको इससे गुना करना है, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, फिर अनुपात, फिर इसको इससे गुना करना है 6 तिया 18 हो गया, फिर अनुपात, और 5 तिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब हमको देखना है कि ये कौन सा पहाड़ा से कट रहा है, कोई ऐसा पहाड़ा देखना है जो तीनों कट जाए, तीनों कटना चाहिए। तो ये देखिए 3 से तीनों कट रहा है, तो 3 से कटाएंगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, और 3 पचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 4, 6, 5 तीनों को पहाड़ा से नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा x अनुपात y अनुपात z का मान जो हो जाएगा 4:6:5 हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये फॉर्मूला पे आ गया है 4 और 9 का मध्य समानुपाती। 4 और 9 का मध्य समानुपाती। तो मध्य समानुपाती का जो फॉर्मूला हम अभी कुछ देर पहले बताए थे, रूट अंदर एक्स वाई होता है। मध्य समानुपाती का जो फॉर्मूला आता है रूट अंदर एक्स वाई। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स वाई, एक्स का मान दिया हुआ है 4 और गुना वाई का मान कितना दिया, 9 दिया हुआ है। तो जैसे इसको गुना करेंगे तो 9 चौक कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब 36 को जैसे हम खंड करेंगे यहाँ पे, तो 36 का 6 गुना 6 हो जाएगा, बराबर इसका आंसर कितना निकल जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी 9 नंबर का जो आंसर आ जाएगा वो मेरा 6 आ जाएगा। अगर तृतीय समानुपाती भी दिया रहेगा तो वाई स्क्वायर बटे एक्स, उस तरह फॉर्मूला बैठा करके हम उसको बना सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10 नंबर को ध्यान से देखिए। 10 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाल शिक्षा निकेतन में लड़कों की संख्या एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:5 है। यदि लड़कियों की संख्या, यदि वहां 160 लड़कियां हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए अनुपात दोनों का दिया हुआ है, लड़का लड़की का, और 160 जो दिया हुआ है लड़कियों की संख्या दिया हुआ है, कुल अनुपात दिया रहा है। तो लड़कियों की संख्या दिया हुआ है, जैसे हम लड़का का संख्या निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि दोनों का अनुपात कितना है, और अनुपात का एक और नियम होता है कि अनुपात में इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो इनको एक्स मान के बनाना होता है। तो देखिए लड़का लड़का पहले लड़का है फिर लड़कियां हैं, तो लड़का का 8 है, तो मेरा बॉयज जो मेरा हो जाएगा मानेंगे तो बॉयज का हो जाएगा 8x, ठीक है, और गर्ल्स का जो हो जाएगा 5 है, तो इसका हो जाएगा 5x। अब यहाँ पे देखना, मतलब यहाँ पे इस तरह देखिए, मेरा जो बॉयज का जो यहाँ देखिए पहले लड़का लिखा हुआ है, लड़का का 8 हो जाएगा, फिर बाद में लड़की है, लड़की का 5 दिया हुआ है। तो लड़का का हो जाएगा यानी बॉय का जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 8x, और गर्ल्स का जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है, ये जो 160 लिखा हुआ है वो गर्ल्स की संख्या दिया हुआ है, तो हमको गर्ल्स के मान पे रखना है। तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार अगर हम चलेंगे तो गर्ल्स की संख्या मेरा 5x है, इसका हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 160 हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुल योग दिया रहता तब दोनों हम जोड़ देते। इसको 5 से कटाइए, 5 से जैसे कटाते हैं हम तो 5 या 15, 15 16, 5 दूनी 10, यानी कि x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 32 आ गया है। तो हमको किसका कह रहा है निकालने के लिए, बॉयज का। तो बॉयज का 5x है, तो जैसे हम बॉयज का निकालेंगे तो बॉयज का 5x, तो जैसे हम यहाँ पे बॉयज का निकालते हैं तो बॉयज का 8 गुना x, x का वैल्यू 32 आया, यहाँ 32 रख करके जैसे हम इसको गुना करते हैं तो 8 दूनी 16 का 6 बचा कितना 1, और 8 या 24 से कितना 25 हो जाएगा। यानी बॉयज का जो संख्या आ गया वो मेरा 256 आ गया। 8 दूनी 16 से 8 या 24 से 25। अब हमसे पूछा जा रहा है कुल संख्या, बोला कि कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो गर्ल्स मेरा 160 दिया हुआ था और बॉयज का मेरा कितना निकल गया, 256 निकल गया। जैसे सबको जोड़ेंगे दिया 6, 6 5 11, एक बचा कितना 1, 2 1 3 1 4, ये टोटल संख्या जो मेरा आ जाएगा वो 416 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अब ये इतना जो मेरा था वो था अनुपात समानुपात का, ठीक है। ये मुख्य क्वेश्चन लेकर के आए हुए थे। अब ये इतना पे अनुपात समाप्त नहीं होता, आगे बहुत है, लेकिन ये बेसिक के लिए इतना काफी है। अब हम आगे आते हैं, अगला चैप्टर में आते हैं। अगला चैप्टर मेरा क्या, लाभ और हानि है। तो लाभ और हानि में आने से पहले लाभ और हानि के बारे में जो है कि हमको जानना है कि कुछ कुछ इसका फॉर्मूला होती है, जब तक फॉर्मूला नहीं जानेंगे हम इसका नहीं बनेगा। तो लाभ और हानि में जैसे हम आए हैं तो यहाँ देखिए जब लाभ हो और जब हानि हो, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला इसका दिया गया है। सबसे पहले ये जानता है कि लाभ और हानि होता क्या है। अगर कोई वस्तु को जो है कि हम मान लीजिए 10 रुपया में खरीदे तो वो मेरा क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और उसको जब हम बेच दिए, मान लीजिए 10 रुपये हम खरीद करके उसको 12 रुपये में बेच दिए, तो जो बेचे वो मेरा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो जब बेचे ज्यादा पैसा, जब बेचने के बाद अगर ज्यादा पैसा आ रहा है तो हमको प्रॉफिट हो रहा है यानी लाभ हो रहा है, और अगर कम पैसा आ रहा है तो हमको हानि हो रहा है। इसको आप ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब लाभ की दर मालूम हो, क्रय मूल्य वही होगा जो किसी वस्तु को हम खरीदे यानी सीपी हो गया, क्रय मूल्य को सीपी शॉर्ट में बोलेंगे, और विक्रय मूल्य को एसपी यानी सेलिंग प्राइस बोलेंगे। लाभ प्रॉफिट हो गया और हानि में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए जब लाभ की दर मालूम हो तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है इसका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जितने भी फॉर्मूला है आप लोग इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, जब विक्रय मूल्य पूछा जाएगा इसका होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य। उसके बाद जब क्रय मूल्य पूछा जाएगा तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ। उसी तरह लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ये जब लाभ की दर मालूम रहेगा ये सारा फॉर्मूला जो है इस पे बैठेगा। अब आते हैं जब मेरा हानि मालूम रहे, तो हानि के बारे में आते हैं। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि तभी होगी जब कोई वस्तु को हम 10 रुपया में खरीद करके और उसको कम दाम में बेच दे, तब उस स्थिति में देखिए हमको हानि होती है। उस स्थिति में जब हानि तभी होगी जब क्रय मूल्य बड़ा रहेगा, ये याद रखना है। और लाभ जब होगा जब विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा। तो अब जब हमको हानि हो रही है इसका मतलब कोई वस्तु को 10 रुपया में खरीदे और उसको 8 रुपया में बेच देता, हानि हो गई। तो कितने की हानि हुई, तो क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाना है। तो ये हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। उसी तरह विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। विक्रय मूल्य बराबर, अगर विक्रय मूल्य निकालने बोलेगा तो इसका हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस
हानि हो जाएगा। उसी तरह 7 नंबर क्वेश्चन है, 7वां नंबर फॉर्मूला है कि क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हानि प्लस विक्रय मूल्य। अगर कोई वस्तु को 8 रुपया में बेचे, 2 रुपया का हानि हुआ, तो कितना में खरीदे, दोनों को जोड़ देंगे तो 10 रुपया में खरीदे हैं। उसी तरह ये फॉर्मूला ये हो गया। फिर हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य होता है। ठीक है, अब अगला चलते हैं हम फॉर्मूला। फिर ये भी फॉर्मूला बहुत जरूरी है, 4 जो फॉर्मूला ये बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ 4 क्यों जरूरी है, इसको ध्यान से देखिए जब विक्रय मूल्य दिया रहे, विक्रय मूल्य जब पूछेगा, इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया रहेगा, तब इसका जो बैठेगा, इसका फॉर्मूला जो आता है वो आता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 आएगा। ये ध्यान रखना है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पूछा जाएगा, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया रहेगा, इसका फॉर्मूला जो मेरा होगा क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। ठीक है, इसी में जब क्रय मूल्य, अब इसमें हम आ जाते हैं कि इसमें भी क्रय मूल्य दिया रहेगा, इसमें हानि प्रतिशत दिया रहेगा, इसका फॉर्मूला जो यूज हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100 आ जाएगा। और विक्रय मूल्य में अब जब हमसे पूछा जाएगा, क्रय मूल्य पूछेगा, तो क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य दिया रहेगा, लाभ या हानि प्रतिशत दिया रहेगा। तो विक्रय जब हमसे क्रय मूल्य पूछेगा, जिसका होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 प्लस लाभ, मतलब लाभ में क्या हो जाएगा 100 प्लस हो जाएगा, और हानि में क्या होगा 100 माइनस होगा। अब आपको इसमें एक बात को ध्यान में रखना है, बहुत बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि क्रय मूल्य में लाभ या हानि ऊपर होगा, विक्रय मूल्य में लाभ या हानि नीचे होगा। इसका हम बता दें, देखिए कोई भी मनुष्य वो चाहता है किसी भी चीज में लाभ प्राप्त करना, विक्रय मूल्य ज्यादा होना। तो ये चीज ध्यान में आप रखिएगा, हर समय जो है कि विक्रय मूल्य जो है कि बड़ा होता है, अधिकतर वो चाहता है कि विक्रय मूल्य मेरा बड़ा रहे। तो इसका याद करने का, ये जो फॉर्मूला याद करने का सबसे आसान तरीका वही है कि विक्रय मूल्य बड़ा होता है तो कोई भी चीज बड़ा होगा तो वो सबसे ऊपर रहेगा। तो जब भी आपसे विक्रय मूल्य पूछा जाएगा, तो उसमें ध्यान में रखना है कि लाभ या हानि जब भी रखना है हमको ऊपर रखना है। अगर लाभ हो रही है तो 100 प्लस लाभ कर ऊपर रखना है, और हानि हो रही है ये भी मेरा ऊपर ही रखना है। और क्रय मूल्य में जब पूछेगा तो लाभ या हानि मेरा कहाँ होगा, वो नीचे में होगा, बटे में नीचे में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इसके हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। इसी तरह कुछ क्वेश्चन लेकर के आए, जैसे कि मेरा 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य एक वस्तु का जो क्रय मूल्य दिया गया है वो 520 रुपया दिया गया और उसे 600 रुपया बेचा गया। क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो मेरा दिया गया वो मेरा 520 रुपया दिया गया है, और सेल जो किया गया है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य जो दिया गया मेरा 600 रुपया दिया गया। तो यहाँ से पता चला विक्रय मूल्य बड़ा है, तो विक्रय मूल्य बड़ा है मतलब हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ यानी प्रॉफिट हो रही है। तो लाभ का जो फॉर्मूला आता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो जैसे इसमें घटाते समय कितना आ जाएगा 80, यानी 80 रुपया का जो है कि हमको इसमें लाभ हो रहा है। इसमें प्रतिशत निकालने नहीं बोला, सिर्फ बोला लाभ निकालने के लिए, लाभ मेरा 80 रुपया हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक टेबल का क्रय मूल्य 1650 रुपया और विक्रय मूल्य 1560 रुपया हो तो हानि निकाले। इसमें हानि बोल रहा है तो हानि में बताए थे कि विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा और क्रय मूल्य बड़ा रहेगा और विक्रय मूल्य छोटा रहेगा, तभी उसको हानि होगी। तो देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो यहाँ पे दिया गया है वो दिया हुआ है 1650 रुपया। ठीक है, और सॉरी कॉस्ट प्राइस 1650 रुपया दिया हुआ है, और इसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1580 रुपया दिया हुआ है। तो हमको क्या बोला निकालने के लिए, हानि यानी कि लॉस निकालने के लिए बोल रहा है। तो हानि का जो फॉर्मूला होता है वो मेरा क्या होता है, वो होता है मेरा क्रय मूल्य माइनस जो है कि विक्रय मूल्य। तो इसमें इसको हमको घटाने के बाद कितना आएगा वो देख लीजिए, यहाँ 0 आ जाएगा, 17 में से 15 में से 8 जाएगा, यहाँ कितना 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यानी कि 70 रुपया का जो है कि हमको क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रही है। इसका आंसर कितना 70 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 70 रुपया हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में क्या कह रहा है कि एक पैंट का विक्रय मूल्य 350 रुपया और हानि 85 रुपया हो तो पैंट का क्रय मूल्य क्या था। यानी एक पैंट का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 350 रुपया दिया हुआ है, और हानि जो है कि 85 रुपया दिया गया है, तो पैंट का क्रय मूल्य। अभी इसको समझे ध्यान से कि एक आदमी है या एक दुकानदार है, एक वस्तु को 350 रुपया में यानी एक पैंट को बेचता है। 350 रुपया में एक पैंट बेचने के बाद भी उसको 85 रुपया का हानि हो रहा है। इसका मतलब क्रय मूल्य बड़ा होगा, तभी तो उसको हानि हो रही है। इसमें क्या करना है, इसमें जोड़ देते हैं, यानी क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है वो मेरा क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि। इसको जैसे जोड़ देंगे हम, यहाँ 5 हो जाएगा, 8 5 13 का 3 बचा कितना, 1 3 1 4, इसका दाम कितना होगा, 435 रुपया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर देखिए फॉर्मूला पे आ गया है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि क्रय मूल्य 750 रुपया और विक्रय मूल्य 900 रुपया हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। या हानि प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कोई वस्तु को हम कितना में खरीदे थे, सॉरी यहाँ पे हानि नहीं बोल रहा है, बल्कि यहाँ पे बोल रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि यानी एक वस्तु को 750 रुपया में
खरीदा गया और 900 रुपया में बेच दिया गया। तो आपको अपना दिमाग लगाना है कि इस वस्तु में हमको लाभ हो रही है या फिर हानि हो रही है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, आप ध्यान से देखिए, इस वस्तु को खरीदे हम कितना में, 750 में, और उसको बेचे कितना, हम 900 में। तो बेचे ज्यादा में बेचे हैं, जब ज्यादा में बेचेंगे तो हमको हाँ लाभ हो जाएगा। तो लाभ हो जाएगा, तो लाभ कितना का हो रहा है डायरेक्ट आप निकाल लीजिए कि आपका जो है कि लाभ कितना का हो रहा है। तो लाभ का जो फॉर्मूला आता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जैसे इसको हम घटाते हैं तो कितना का लाभ हो रहा है, यानी 150 रुपया का जो है कि मेरा हमको लाभ हो रहा है, ठीक है। लाभ 150 रुपये, लेकिन सिर्फ लाभ या हानि प्रतिशत बोल रहा है, तो ये मेरा लाभ निकला 150 रुपया। तो जैसे हम लाभ प्रतिशत लाभ निकालेंगे, इसका फॉर्मूला आता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा कितना है, 750 है। अब देखिए 1 0 0 खत्म हो जाएगा, 15 से खिलाइए, 15 पचे 75, ये 5 से खा जाएगा, 5 दूनी 10 जीरो, यानी कि हमको जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो इसका आंसर 4 का जो मेरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम जो देख रहे हैं वो 5 नंबर देख रहे हैं। 5 में क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, ध्यान देखिए कि एक रेडियो का कीमत 400 रुपया है। 15% लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितना में बेचा जाएगा। एक रेडियो का कीमत यानी क्रय मूल्य दिया गया है। क्रय मूल्य, इसको ध्यान से देखिए कि क्रय मूल्य दिया हुआ है, सीपी जो मेरा दिया गया है वो दिया गया है 400 रुपया, और जब इसको लाभ जो दिया गया है, लाभ मेरा दिया गया है वो 15% का लाभ दिया गया। तो बोलता है उसे कितना में बेचा जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोल रहा है। तो सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए थे कि जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया रहे और विक्रय मूल्य पूछे, विक्रय मूल्य बड़ा होता है तो लाभ या हानि ऊपर हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत, यानी 100 प्लस लाभ प्रतिशत, और बटे कितना आ जाएगा मेरा 100 आ जाएगा। अब इसको जैसे हम करेंगे तो यहाँ करेंगे 400 गुना, इसको जोड़ेंगे तो 115 आ जाएगा, अब बटे मेरा कितना 100 आ जाएगा। ये 2 0 खत्म। अब इसको 5 से गुना कर दीजिए, 5 और 20 का 0 बचा, कितना 2, 4 का 4 2 6 आ जाएगा, 4 का 4। इसका आंसर जो मेरा आ जाएगा वो 460, यानी 400 रुपया की वस्तु को 460 रुपया में जब बेचा जाता है तब उसको 15% का लाभ हो रहा है। ये जो फॉर्मूला पे ये जो बैठाए, अब ये फॉर्मूला बैठाए, फॉर्मूला इससे पहले अभी हम बताए थे, उसी पे इसको हम बैठाए, उसी पे इसको हम बैठाए हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पंखा को 1100 रुपया में बेचा जाता है। 1100 रुपये में बेचा जाता है, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1100, जिससे 10% का लाभ होता है। तो पंखा का क्रय मूल्य याद करें। अब देखिए ये जो 1100 दिया गया है, ये मेरा 1100 रुपये में इसको बेचा जा रहा है, ये 1100 रुपये मेरा विक्रय मूल्य है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो मेरा है वो कितना है, मेरा 1100 रुपया है। जब इसको 1100 रुपया में बेचता है तो उसको लाभ जो हो रहा है वो कितना का लाभ हो रहा है, 10% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इसमें बोल रहा है क्या निकालने के लिए, क्रय मूल्य निकालने, यानी सीपी निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला आपको हम बताए हैं, क्रय मूल्य में लाभ या हानि नीचे होगा, इसका हो जाएगा 1100 गुना 100 बटे लाभ हो रहा है 100 प्लस कर देंगे तो यहाँ कितना 110 हो जाएगा। ये 1 0 1 0 खत्म हो जाएगा, 11 कहीं 11 10 और 10 गुना 100 करें तो मेरा कितना आ जाएगा, 1000 हो जाएगा। यानी कि 11 देखिए एक वस्तु का दाम था, कितना दाम था, वो 1000 रुपया दाम था उसका, उसको 1100 रुपया बेचा, तभी उसको जो है कि 10% का लाभ हुआ। ये भी जो इसको बैठाए उसको हम फॉर्मूला पे बैठाए हैं, ठीक है। पीछे फॉर्मूला दिया गया उसको आप इधर से देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन की ओर जैसे हम आते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साबुन का एक पेटी 1800 रुपया में बेचा जाता है, जिससे 10% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य क्या करें। अब साबुन की एक पेटी कितना में बेचा जा रहा है, 1800 रुपया में, यानी कि सेलिंग प्राइस जो इसका है तो मेरा कितना है, 1800 रुपया है। जब इसको 1800 रुपया में बेचता है तो हमको हानि यानी कि लॉस, हानि कितना का हो रहा है, 10% का जो है कि हानि हो रहा है। तो इसका बोल रहा है सीपी निकालने के लिए, यानी क्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्रय मूल्य में लाभ या हानि कहाँ होगा, नीचे होगा। इसका हो जाएगा विक्रय मूल्य गुना 100 बटे, अब ये 100 में 10 घटेगा क्योंकि हानि हो रही है, तो जैसे 100 में 10 घटेगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ये यहाँ पे जैसे इसको कटाते हैं, ये 1 0 1 0 खत्म हो जाएगा, और 9 दूनी 18, यहाँ 20 आ गया, और 20 गुना यहाँ पे 100 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 2000 हो जाएगा। इसका आंसर मेरा कितना हो जाएगा, वो 2000 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे समझिए कि इसमें हानि क्यों हो रही है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि ये वस्तु देखिए कि एक साबुन का जो एक पेटी था उसका दाम था 2000 रुपया, और उसको मात्र 1800 में बेच दिया, तभी उसको जो कि 10% की हानि हुई। तो यहाँ पे जब आपका आंसर आएगा तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जब भी मेरा क्रय मूल्य आएगा वो विक्रय मूल्य से ज्यादा आएगा, क्योंकि तभी तो उसका हानि हो रहा है। तो ये जो आज जो हम क्वेश्चन लाए थे, ये जो मेरा क्वेश्चन था, ये मेरा क्वेश्चन था,
ये जो मेरा क्वेश्चन था वो मेरा था लाभ और हानि और अनुपात समानुपात का, ठीक है, भाग 5 था मेरे साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, कुछ भी अगर इससे आपको जानकारी मिली होगी, ठीक है, तो क्योंकि अभी जो हम बता रहे हैं वो बेसिक पॉइंट बता रहे हैं, तो नॉर्मली सब क्वेश्चन बेस लेके चल रहे हैं, ठीक है। जब इसका जब चैप्टर में आएंगे तो इस बहुत सारी क्वेश्चन इसमें है, अनुपात समानुपात में और प्रतिशत में, ऐसा क्वेश्चन बहुत सा है जो कि अभी बताना बाकी है। तो अभी सिर्फ बेसिक था, बेसिक ले लाए हैं। अगर आप ये वीडियो को, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो और भी हम अच्छा से बनाएं और आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।